हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के लिए जो आपका 9 तारीख से 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम, इसके लिए टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, यानी एग्जाम बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन है और सभी टॉपिक इसमें कवर कर दिए गए हैं। जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी और ये हिस्ट्री और आपका इकोनॉमी से भी है, खेल कूद से संबंधित है, पुरस्कार से संबंधित है, पुस्तकों से संबंधित है, यानी सारे का टॉपिक को कवर करके और टॉप 100 ये आपको बनाया गया। ठीक है, तो जो भी मेरे मित्र एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं 2024 का जो वैकेंसी आई है और 9 तारीख से जिनका पेपर है, तो ये वीडियो को देख लीजिएगा और कंटिन्यू ये क्लास आपको दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साइंस के पोर्शन को देखेंगे कि दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने का कारण है। तो दूध को जब हम मथते हैं, जो क्रीम अलग होती है, ये किसके कारण होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है, देखे होंगे, इसलिए क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछ लिया है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका पास्कल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी दिख रहा होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो साथियों, ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा आकाश का जो रंग होता है ये नीला दिखाई देता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का जो अवशोषण होता है कौन करता है? तो वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण किया जाता है ओजोन परत द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धन आवेशित नहीं होगा? इसमें से धन आवेशित नहीं होगा कौन? तो वही है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि इसमें से कौन सा धन आवेशित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी उदासीन विलयन का जो पीएच मान है क्या होगा? तो किसी भी उदासीन पीएच वैल्यू जो होता है उदासीन वाला, ये 7 होता है। ठीक है, यानी 7 होता है। तो जिस भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 होगा वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी फर्मी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? तो इसमें से सबसे कम गलनांक हो जाए आपका पारा धातु का। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु संख्या को किस वर्ण अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये भैया जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। किसको? जेड। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट करिएगा, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू की बात करेंगे तो इसमें थोरियम पाया जाता है। ठीक है, केरल के तटों में पाया जाता है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में आपका आर्गन भरा होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में? शैवालों का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स का क्या कारण होता है भैया? तो एड्स जो होता है आपके वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैलता है ना। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV जो होता है, ठीक है, वायरस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो भैया ये लाल सागर में जो शैवाल हैं इनकी उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग जो लाल है वो दिखाई देता है। तो लाल हरे शैवाल वहाँ पे उपस्थित होते हैं इसीलिए। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में जो परागण होता है वो कीट के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा पुष्प के अंडाशय में क्या होता है? निषेचन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली जो गैस है इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन। जब प्रकाश संश्लेषण समय जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके और जो भोजन बना के क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि रक्त समूह का आविष्कारक है? तो ये आपके लैंडस्टीनर हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हो जाएंगी? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां देखेंगे तो 8 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, सिंधु घाटी एक बंदरगाह पूछ रहा है ना, तो लोथल हो जाएगा। लोथल की बात करेंगे तो इसकी स्थिति आपके गुजरात राज्य में है और ये हड़प्पा काल का यानी सभ्यता सिंधु सभ्यता में प्रमुख बंदरगाहों में से एक था। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो भारत में वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो ये आपके सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है आपका कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं कौन थे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे महर्षि पतंजलि। तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो ये करवाया था पल्लवों ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपके कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ स्थित है साथियों। तो ये आपका हुमायूं का हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, बी ऑप्शन दिन पनाह वाला जगह पे जहाँ पे ये गिर के मारा हुआ था। तो हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में है। इनमें से किस भाषा यहाँ पे हो गया ना शासक को, ठीक है, कलंदर कहा गया था। तो कलंदर की उपाधि दिया गया था बाबर को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है चित्तौड़ का कृति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण करवाया गया आपके राणा कुंभा द्वारा। डी ऑप्शन इसका, राणा प्रताप के ये वंशज हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो सर्वाधिक मनसबदारी प्रथा की शुरुआत आपका अकबर किया था और सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के शासन सेना में। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो ये मीर वांकी ने करवाया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो गोवा की लड़ाई आपकी लड़ी गई थी 1510 ईस्वी में। बी विकल्प यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा कि पहली बार डाक टिकट निम्न में से किसके शासनकाल में जारी किया गया। तो पहली बार डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जारी किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। तो ब्रिटिश भारत का यानी कि 1858 में आया था ना वायसराय वाला पद, गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसराय। तो इस समय 1858 में आपके लॉर्ड कैनिंग क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो इसलिए जब ये पोस्ट आया तो ये सबसे पहले वायसराय बने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करिएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और इसकी पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था WC बनर्जी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन हो जाएगा। तो भारत का सबसे पहला हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसको किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो ऐसे गुजरात की हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसमें विकल्प में गुजरात नहीं दिया है तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो माजुली की बात करेंगे तो ये सिंधु नदी में है और ये असम का हो जाएगा इसका। ठीक है, अरे ब्रह्मपुत्र, सॉरी, जो माजुली है ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है ना, असम ब्रह्मपुत्र, और स्टेट में आपका असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा। तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए करिएगा। नेक्स्ट है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी चोटी की बात करेंगे तो साथियों ये आपके उत्तराखंड स्टेट में स्थित हो जाएगा। सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। तो ये मिलती है आपके नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा करेक्ट। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। तो भारत अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरावली और बिंद पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार हो जाएगा। तो ये मालवाक पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा
कि वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन। ये विकल्प को सही करिएगा। नेक्स्ट करिएगा, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी हो जाएगी? तो गोवा आपका सबसे छोटा स्टेट है, तो इसलिए इसकी समुद्र सीमा भी सबसे छोटी हो जाएगी। अगला है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1998 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 में पारित किया गया। एक तंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? तो एक तंत्र का अर्थ देखिएगा, तो एक तंत्र का अर्थ हो जाएगा आपका मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, देखिए ये रिवीजन टेस्ट सीरीज है, बस आपको टेस्ट लगाना है, बाकी कुछ नहीं, इस पर टीका टिप्पणी कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर पता करना है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित हो जाएगा? तो जब भी सिविल वाला हो जाए, समान नागरिक संहिता वाला, ठीक है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 को क्लियर करेंगे। अगला है कि भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में नागरिकता अधिनियम की बात करेंगे तो ये पारित हुआ था 1955 में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो ये आपके संसद के द्वारा। आर्टिकल 61 में ये बताया गया भैया कि भारत के जो राष्ट्रपति पे हैं और जो संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये आपका 62 ईयर है, यानी 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? यानी जो संसद है नागरिकता में संशोधन कर सकती है आपके अनुच्छेद 11 के अनुसार। आपका अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में ओनली नागरिकता से संबंधित आर्टिकल दिए गए हैं, जिसमें 11 में आपका दिया गया है कि संसद को नागरिकता का जो संशोधन प्रक्रिया चीज़ें हैं वो विनियमित करने की शक्ति दी गई है संसद के पास। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग की जब बात करेंगे तो ये आपके आर्टिकल 324 में दिया गया है इनका, यानी अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित स्थापना से संबंधित प्रावधान है। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं भैया? तो 3 होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध हो जाएगा? तो वही संशोधन प्रक्रिया, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया दी गई है आपके आर्टिकल 368 में दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिएगा, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो आर्टिकल 19 में, यानी 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया आपके आर्टिकल 67 में 67 में दी गई है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो उपाधियों के अंत से संबंधित आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा, अनुच्छेद 18। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे सही करिएगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद इन्होंने 32 को बताया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को सही करिएगा। नेक्स्ट है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके माननीय कांसीराम जी थे। ठीक है, जो कि अभी बहन कुमारी मायावती जी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम आपके 2013 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम आपके 1986 में ये आपका शुरू किया गया था, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ? तो वही 1953 में। ठीक है, 1953 में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अरे यार यहाँ पे 2 दे दिया क्या? चलिए 1953 जान लीजिए। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्लड मून इसका हो गया आपका चंद्र ग्रहण के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो ये आपका बृहस्पति आता है, जो कि सबसे भारी ग्रह है। अगला है कि अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है साथियों? तो अमेजन नदी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गुजरती है दक्षिणी अमेरिका से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा ओटावा।
कनाडा, ओटावा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश, तो कजाकिस्तान हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है भैया, तो उनकी राजधानी काठमांडू, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी हो जाएगी, तो ये चीन की हो जाएगी मंगोलिया से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कौन है, तो ये आपका वेनेजुएला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश हो जाएगा, तो मुख्य तांबा उत्पादक देश हो जाएगा इसमें से चिली, ऑप्शन नंबर बी करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश बंदरगाह विहीन हो जाएगा, तो बंदरगाह वाही मंगोलिया में एक भी बंदरगाह नहीं है क्योंकि चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है, तो अब हरेली के त्यौहार के बारे में बात करेंगे, तो हरेली का त्यौहार जो है ये आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, तो भगोरिया हाट उत्सव की बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है, अब लूसी बोली यहाँ पे पूछ रहा है साथियों, तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सरहुल त्यौहार आपके किस राज्य में मनाया जाता है, तो सरहुल त्यौहार की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके मनाया जाता है झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है, तो माधवपुर मेला, ठीक है, माधवपुर मेला लगता है आपके गुजरात स्टेट में, ऑप्शन नंबर ए इसका क्लियर हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है, तो लाई हरोबा की बात करेंगे तो आपके मणिपुर से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वारली चित्रकला की जो शुरुआत है किस भारतीय राज्य से हुई थी, तो वारली चित्रकला की जो शुरुआत है साथियों ये होती है आपके महाराष्ट्र स्टेट से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है, तो बाघ गुफा चित्रकारी आपके मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। थेयम किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, तो थेयम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा केरल का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है, तो पंथी की बात करेंगे तो पंथी हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का, कहाँ का, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं, तो सोशल हार्मनी पुस्तक की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इससे संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा हो जाएगी, तो प्लेइंग इट माई वे ये आत्मकथा हो जाएगी आपके सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये इनकी आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखा है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा इसका, कि इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को लिखा है, डी ऑप्शन करेक्ट करिएगा। अगला है उपन्यास नीला छाता यानी ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन हो जाएंगे, तो उपन्यास नीला छाता यानी ब्लू अम्ब्रेला के जो लेखक हैं वो आपके रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे, ये विकल्प यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है मनीष नरवाल निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो मनीष नरवाल आपके साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी के मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, तो मैरी कॉम की बात करेंगे तो ये हो जाएंगी आपके मणिपुर से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में फॉलो ऑन शब्द प्रयुक्त होता है, तो फॉलो ऑन की बात करेंगे तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हो जाएंगी, तो ये आपके भारोत्तोलन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके क्रिकेट खेल के प्रमुख शब्दावलियों में से एक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा साथियों, तो ये आपका हो जाएगा बेसबॉल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।